प्रिय मित्रों, नमस्कार। मित्रों, अभी कल के न्यूज़पेपर में एक समाचार सुनने को मिला है जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको लेकर के हम लोग बहुत चिंतित हो गए हैं। मेरा नाम केदारनाथ पांडे है। मेरे कंपनी का नाम है जी-कैन सीटिंग कलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड। हम ऑफिस फर्नीचर बनाते हैं IMT मानेसर में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो आरक्षण का यह मुद्दा कल न्यूज़पेपर में आया है, उसको सुन के हम लोग हतप्रभ रह गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं कि हम लोग इस हालत में हैं। महामारी का जो बीमारी है, इसकी वजह से महीनों तक फैक्ट्रियाँ, कई महीने तक फैक्ट्रियाँ बंद थी। हमारी लेबर गांव चली गई है और हम लोग अपनी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। किस्तों के लिए गवर्नमेंट ने अगर ये कहा है कि बाद में दे देना, तो क्या वो फ्री तो नहीं है? किस्तें तो हमें देनी है, ब्याज भी हमें देना है और हमें जो ESI प्रोविडेंट फंड है वो भी हमको देना है। ये कहा गया था कि 100 लेबर जहाँ तक है उसका ESI प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट शेयर करेगी या देगी। हम लोगों को तो वो भी सुविधा नहीं मिली और ऊपर से जो बिजली के बिल हैं 500 किलोवाट के जो हमारे मीटर लगे हुए हैं, उसका फिक्स चार्ज जो होता है उसमें भी गवर्नमेंट ने 25% कहा था। अभी तो मेरे बिल में कट के नहीं आया, खैर उसके लिए धन्यवाद। लेकिन 75% कौन देगा? बंद फैक्ट्री का हम ही देंगे। हमें जो बैंक की किस्तों के अलावा भी जो किराए पे जगह ली हुई है, चाहे शोरूम की जगह है, चाहे फैक्ट्री के लिए जगह है, उसका भी किराया देना। मतलब इतनी सारी परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं। घर पे बैठे हुए थे, अब फैक्ट्रियां खुली हैं, काम है नहीं, लेबर है नहीं। हम इस परेशानी से तो जूझ ही रहे थे कि इसी में हमारी प्यारी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट का आदेश आ गया है कि जी 75% आरक्षण प्राइवेट कंपनियों को लोकल लेबर रखनी पड़ेगी। यह निर्णय गलत है दोस्तों। अभी इस निर्णय के उपलक्ष्य में हम कुछ सुझाव देना चाहेंगे गवर्नमेंट को और आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी हमारी सरकार को जिस तरह से सुझाव हो सके दीजिए। न्यूज़पेपर के जरिए दीजिए, व्हाट्सएप के जरिए दीजिए, जिस तरह से भी हो सके दीजिए। क्योंकि देखिए, ये आरक्षण का जो भूत है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक कानून बनाया था कि उस टाइम जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था जाति को लेके, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का ये जो था, इसमें उनको छूट दिया गया था कि ठीक है, उनको आगे लाने के, उनको बराबर करने के लिए ये दिया जाए। 10 साल का उन्होंने बनाया था प्रोग्राम। अब अभी कई साल हो गए और फिर आरक्षण। भाइयों, मैं ये चाहता हूं जो हमारे राजनीतिक मंत्रीगण, प्रधानमंत्री जी जो भी हैं, भाई आप लोग अपना राजनीतिक काम करें। हम लोगों को आप मुझे बताइए कि ये आरक्षण हमारे लिए क्यों? क्या गवर्नमेंट ने हमको खाली फ्री में जमीन दिया? क्या इंडस्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए फ्री पैसा दिया हमको कि आप बना लीजिए, एक पैसा नहीं लूंगा? सारा काम हम करें। इंडस्ट्री चलाना आसान नहीं है दोस्तों। और आदरणीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप हम लोगों पे रहम करें। आज भारत की अर्थव्यवस्था, क्या पूरे संसार की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा खराब होती जा रही है। ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग परेशान हैं, उस टाइम पे आप कहते हैं मैं 75% आरक्षण लगा दूंगा। मैं कहता हूं 75% क्यों बोलते हैं? हम 100% उन बंदों को लेने के तैयार हैं जो योग्य हैं, जो कुशल कारीगर हैं, और उसमें हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए। फैक्ट्री लगाया, आपने जगह बना के दिया, हमने उस जगह को खरीदा, 1500 रुपये मीटर, 1000 रुपये मीटर में आपने जगह हमको उपलब्ध कराया। तब क्या था? यहां खेत था, सिर्फ रोड बना के दिया आपने, बिजली के खंभे लगा के दिए। और जब हम लोगों ने इंडस्ट्रियां लगा ली, कर्जा लेकर के, अपने जेवर बेच के, हर तरह से परेशानी उठा करके जब फैक्ट्री लगा ली, तब इन्वेस्टमेंट का कितना बड़ा भूत सवार हो गया। मुझे बताइए, 3 साल का जो कमिटमेंट था गवर्नमेंट का कि 3 साल में
अगर आप फैक्ट्री चालू कर देते हैं तो 20% रिबेट मिलेगी। क्यों नहीं दिया गवर्नमेंट ने? बहानेबाजी कर करके हम खुद इसके भुक्तभोगी हैं। मुझे आज तक 20% रिबेट नहीं मिला है। और क्या क्या दिया गवर्नमेंट ने हमें? अरे भाइयों, हम लोग कमा करके आज किसानों से आपको क्या मिलता है? किसान भाई भी हमारे हैं, वो वैसे परेशान रहते हैं, हर तरह की छूट उनको देना पड़ता है। कभी अकाल, कभी जो है पानी ज्यादा बरस जाता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी टिड्डी आ जाती है, हमारे ग्रामीण भाई परेशान है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हम लोग भी भाग जाएं? हम लोग भी हम कम परेशान हैं? आप फैक्ट्री चला, जो नेतागण फैक्ट्री नहीं चलाए हैं वो इसके दर्द को नहीं समझ सकते हैं। और नेतागणों से हमारा अनुरोध है कि आप नेतागिरी करिए, आप वोट के लिए जो मर्जी पब्लिक में आप वादा करके आइए, लेकिन हमारे ऊपर ये वादा थोपने का काम ना करें प्लीज। अगर ऐसा वादा हमारे ऊपर थोपा गया, आज आरक्षण का परिणाम देखते हैं। ये ब्राह्मण ठाकुर जो इस धरती पे हैं, उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया हुआ है कि उनका बेटा फर्स्ट डिवीजन पास है, सारी उन्होंने योग्यताएं हासिल की हुई है, और आरक्षण का भूत उनको घर पे बिठा दिया है। ये क्या करना चाहते हैं इस देश में? हम लोगों को बांट दिया है इस आरक्षण ने। ठीक है, एक टाइम के लिए मैं भी उसको सारा भारत देश माना था, लेकिन ये हमेशा के लिए आरक्षण ये ठीक नहीं है। योग्यता के आधार पर दीजिए, कोई गरीब है उसको हेल्प कीजिए। ये क्या मतलब? आज कितने मंत्रियों का लिस्ट आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा कि आरक्षण के आधार पे उनको नौकरियां मिली, एक क्लास के अफसर बने। आज आरक्षण पे उनके बच्चों को भी सुविधाएं, अपने आप को गरीब कहते हैं। भाइयों, ये छलावा ना करें प्लीज, हम लोगों को बख्शें। आज हम लोग एक करके हम सारे लोग सरकार के साथ खड़े हैं। हमने वक्तव्य दिया कि हम सरकार के साथ हैं। हमारे देश पे संकट जो पैदा कर रहा है चीन, हम चीन का सामान नहीं बेचेंगे, सामान खरीदेंगे नहीं। हमने ये संकल्प लिया और आपने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया हमको तुरंत कि चलिए अब आप हमारे, चाहे कैसे भी हैं, हरियाणा के हैं या कहीं के भी है, ये कानून बिल्कुल गलत है और हम लोग कतई नहीं मानेंगे। हम लोगों को मजबूर करेंगे तो हम रोड पे आएंगे और इसका पूरा विरोध करेंगे। आप सोच समझ के खुद करें। कितनी इंडस्ट्री वालों को बुला करके आपने मीटिंग किया कि हम आपसे ये सुविधा चाहते हैं, हमारे लोकल लोगों को 75% आरक्षण दें। कितने लोगों को, कितनी इंडस्ट्री वालों को? हर इंडस्ट्री से लोगों को बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए। ये तो जबरदस्ती है। हम बंधुआ मजदूर हैं क्या? श्रीमान जी, आप जो है अगर चाहते हैं तो ऐसा करें कि सारे इंडस्ट्री वालों को बुला लें और आपके पास तो पुलिस है, मिलिट्री है, सबको गोली मरवा दीजिए और सबकी फैक्ट्रियों को जिसको मर्जी बिठा दो, गांव वालों को बिठा दो, किसान को बिठा दो। गांव वाले हमारे हैं। आज हम जहां रह रहे हैं, यहां 1000 लेबर हमारी जो है गांव में रहती है और उनको किराया भी मिलता है, राशन पानी उन्हीं से खरीदते हैं, हर तरह के टैक्स उनको मिलता है, हर तरह का साधन मिलता है कमाई का। मुझे बताइए, ये जो हमारे ऊपर 1500 रुपए मीटर में प्लाट दिया गया और 3500 रुपए मीटर हमारे ऊपर एनहेंसमेंट ठोक दिया गया, किस आधार पे? एक ड्यूरासेल फैक्ट्री थी, उसके रजिस्ट्री को लेकर के क्या उस टाइम पे एक ही रजिस्ट्री हुई थी? 1000 रजिस्ट्रियां रोज होती थी। उन रजिस्ट्रियों को देखिए वो किस रेट पे होती थी, और आपने हमारे ऊपर टैक्स बना दिया। किसके कहने पे? लोकल के लोगों के कहने पे। लोकल का ध्यान रखें, सरकार ध्यान रखे। सरकार इंडस्ट्री को मार के आगे नहीं बढ़ सकती। इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। क्यों? हमने संकल्प लिया कि हम लोग चाइनीज माल नहीं खरीदेंगे, हम खुद बनाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे और उन लोगों को लगवाएंगे, हेल्प करेंगे। और आप चाहते हैं कि आज चाइना से बहिष्कार लोग कर रहे हैं, काफी कंट्री के लोग हैं जो चाइना से अपनी फैक्ट्रियां हटाना चाहते हैं, भारत की तरफ आना चाहते हैं। अरे भाई, आप उनको बुलाना चाहते हैं किस मन से? पहले जो यहां बैठे हैं उनको मार के उनके ऊपर ऐसे कानून बनाकर जबरदस्ती करेंगे। हम बंधुआ मजदूर हैं और फिर उन इंडस्ट्री को बुलाना। हम सारे लोग, सारे मीडिया में, सारे जगह और विदेश के जो सूचनाएं हो सकती हैं वहां हम लोग डालेंगे कि इस कंट्री में फैक्ट्री लगाने का कोई फायदा नहीं है, आपका सारा पैसा डूब जाएगा। अच्छा लगेगा आपको? अरे, हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे ऊपर दया करें प्लीज। ये जो कानून बनाने जा रहे हैं इसको फौरन वापस लीजिए। इस पे आगे कोई कार्रवाई ना हो, नहीं हम लोग मजबूर होकर रोड पे भी उतरेंगे। और फिर आप मुझे बताइए,
ना फैक्ट्री चल रही है, ना कुछ चल रहा है, बीमारी से वैसे मर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहां से रह जाएगी जहां से 1 लाख लेबर उतर आएगी रोड पे? आप क्या समझते हैं पंजाब में खेती करने के लिए लेबर कहां से लाते हैं? बिहार से? क्यों नहीं लोकल के लोकल लेते हैं खेती? आज पूरा बॉम्बे खाली हो गया है, कहां फैक्ट्रियां चल रही हैं? वहां के सप्लायर रो रहे हैं, कहते मेरे पास लेबर नहीं है। चलिए लेबर आएगी, हम उनको बुलाएंगे, तो क्यों नहीं लोकल लेबर ले लेते हैं, फैक्ट्रियां चला लीजिए। ऐसा नहीं होता। हम भारत देश में किसी भी जगह जा सकते हैं। एक इंडस्ट्री वाला किस तरह से इंडस्ट्री लगाता है, हम लोग हम स्वागत करते हैं उन लोगों का जो बाहर के लोग हैं जो यहां इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको सुविधाएं दीजिए, जितना मर्जी दीजिए। लेकिन जो यहां इंडस्ट्री लगी है इसको खत्म करना चाहते हैं। अगर लोग योग्य हैं तो 100% हम यहां के लोगों को लेंगे, अगर योग्य नहीं है तो हम नहीं ले पाएंगे। हम काफी लोगों को ले रखे हैं जो हमारे आस पड़ोस के, हम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में पास होगा बंदा जरूर रखेंगे। आरक्षण का क्या मतलब? इंडस्ट्री के ऊपर आरक्षण, इंडस्ट्री खत्म करना चाहते हैं। एक ही जरिया है पैसा टैक्स आने का गवर्नमेंट के पास, और वो भी खत्म कर देना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, करिए। आप मुझे बताइए कि खर्चे आपको बता दिया, चाइना के माल का बहिष्कार कर दिया हमने। बाहर की इंडस्ट्री को यहां लाना चाहते हैं, उनको सुविधाएं दीजिए, प्रेरणा दीजिए, लेकिन पहले हमको खुश करें। खुश भी नहीं करना है आपने, आप हमको पहले बिजनेस करने, अपने बिजनेस को संभालने दें। इस प्रोग्राम को अभी के अभी जैसा भी हो इसको खत्म करें। समाज आज भी आरक्षण की आग झेल रहा है और दुनिया भर के प्रोटेस्ट होते हैं, देश की वैसे हालत खराब है। आप क्या करना चाहते हैं ऐसे टाइम पे? उन ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप आप लोग इस तरह से करके हम लोगों के ऊपर डाल देना चाहते हैं। प्लीज ऐसा मत करें। ऐसा हुआ तो हम लोग रोड पे भी आएंगे, फैक्ट्रियां भी बंद करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। और जितने दिन तक फैक्ट्रियां बंद रहेंगी उतने दिन तक गवर्नमेंट से कहेंगे हमारी जो भी आमदनी, मेरा घर का खर्चा, मेरा फैक्ट्री खर्चा, मेरे लेबर का सारा पैसा गवर्नमेंट दे, तब फैक्ट्रियां खोलेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि बहुत दुखी हूं, और इतना दुखी नहीं हूं कि मैं अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मुझे मेरा रिबेट नहीं मिला 20%, बहाना बना दिया गया। आज तक कितने हजार लोग हैं जिनको नहीं मिला। आप हमारे ऊपर एनहांसमेंट का भूत चढ़ा दिए, वो भी मजबूरी में, किस तरह से किस्ते में हमने पेमेंट दिया। और आज भी एक नया प्रोग्राम आ गया। आपने वादा किया हुआ है, क्यों वादा किया आपने? आपने वादा किया, पूरा करने के रास्ते आपके पास हैं। आप नई इंडस्ट्री लगाइए, 15 लाख रोज अगर बेरोजगार हैं तो 15,000 फैक्ट्री बुलाइए, लगाइए, उसमें रोजगार मिल जाएगा अच्छा खासा। ये अवसर है। लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, हमें उद्बासेंगे, हमको परेशान करेंगे। हम जो आने वाली इंडस्ट्री है उनको नहीं आने देंगे, उनको मना करेंगे कि प्लीज यहां आने का कोई फायदा नहीं, ये भारत है, इसका कानून ऐसे चलेगा। और ये बात, मेरी बात मुख्यमंत्री जी के तक और प्रधानमंत्री जी के तक, राष्ट्रपति तक जाएगी ये बात कि क्या करना चाहते हैं। जहां से आमदनी उसको पहले काट देना चाहते हैं। आप देश का भला नहीं करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करने का काम ना करें प्लीज। हम हाथ जोड़ते हैं, हम लोगों को मजबूर मत कीजिएगा। और अगर ऐसे मजबूरी रही तो अगले हफ्ते से प्रोटेस्ट चालू होगा, और तब चलाइएगा फैक्ट्रियां, तब कमाइएगा। एक अभी झेल नहीं पा रहे हैं, लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, जो बीमारी से मर रहे हैं, अभी ये 3 महीना हम लोगों के लिए जीने मरने के बराबर होगा। प्लीज, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन बहुत कष्ट है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर मेरी वाणी गलत लगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन इसको वापस लीजिए। ये नहीं चलेगा और नहीं चलने दिया जाएगा। आप मरवा दीजिए ना, सारे आदमी को मरवा दो, बड़े अच्छी बात है। आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो उप मुख्यमंत्री हैं, आपको तो लोगों का वोट चाहिए, आप ले लीजिए, लेकिन इंडस्ट्री तो खत्म कर दो ना। आप बाहर से आज 6 सालों में कितनी इंडस्ट्रियां लगा ली आप लोगों ने, मुझको बताइए। हमको जाने का अधिकार है। इतना परेशान नहीं करना चाहिए। आप हमारे साथी हैं, हमें बड़ा खुशी हुआ है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे भारत देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन इस तरह से अगर करेंगे तो ये बहुत बुरा दिन आ जाएगा। उस बुरे दिन का सपना ना दिखाएं हमको भी रखें, आप भी रहें, राज भी करें, शासन भी चलाएं। आप गवर्नमेंट में आरक्षण दे दिए हैं, आप उसमें रखिए, प्राइवेट में आरक्षण का सोचना नहीं। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं। जय श्री राम।